हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों के लिए पाशा का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आया हूं। इससे पहले वाले यानी पार्ट 1 में मैंने आपको बतलाया था कि मानक पासा, साधारण पासा क्या होता है, और जब पासे की एक स्थिति दी गई हो यानी केवल 3 सतह दिखाया गया हो तो उन प्रश्नों को हल कैसे करेंगे। उसके बाद जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो यानी कि 3 सतह और फिर 3 सतह दिखाया गया हो तो वैसे प्रश्नों को किस प्रकार हल करेंगे। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के उस वीडियो को देख लें ताकि इस वीडियो को आसानी से समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि पासे की जब 3 स्थिति दी गई हो। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, तभी आपको अच्छी तरह से पासा चैप्टर समझ में आएगा। लेते हैं प्रश्न को, और प्रश्न है कि जब पासे की 3 स्थिति दी गई हो तो हम प्रश्न को हल कैसे करेंगे। जैसा कि ये 3 पासा का 3 रूप दिया गया है जिसमें 3-3 सतह दिख रहा है। यदि ऐसा दिया गया हो तो हम किसी के विपरीत वाले सतह का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं सबसे पहले 1 के विपरीत में ज्ञात करना हो। 1 के विपरीत में यानी 1 के विपरीत में कौन सा अंक होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे तीनों पासा की स्थिति में हम देखेंगे कि 1 कौन से पासा में है। तो तीनों में देखने के बाद हम देखते हैं स्थिति 3 में 1 दिख रहा है, ये 1 3 में दिख रहा है। तो इस पासे के अलावा हम किसी एक और पासे की तुलना करेंगे, दोनों में किसी एक पासे के साथ इसका तुलना हम कर देंगे। 3 और 2 3 2 अंक समान है। तो जब 2 अंक समान होता है तो जो बच गया तीसरा अंक वो एक दूसरे के विपरीत में होता है। तो 3 2 के अलावा यहाँ 4 बच गया, 3 2 के अलावा यहाँ 1 बच गया, यानी 1 के विपरीत में क्या हो जाएगा 4। 1 के विपरीत में हो गया 4। यदि हम दूसरा तरीका, यदि इस दोनों की तुलना करते हैं, 2 और 3 का तुलना करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे। दोनों में क्या मिलता है 2 मिलता है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे 2। देखिए क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, यानी 2 उसके बाद 6 4 और इसमें हो जाएगा 2 3 1। तो 1 के विपरीत में क्या हो गया 4, 3 के विपरीत में 6। तो देखिए 1 के विपरीत में 4 हो गया। यदि पूछा तो 4 के विपरीत में भी 1 हो जाएगा, 3 के विपरीत में 6 हो गया। अब 2 के विपरीत में क्या होगा। यदि पूछा जाए कि 2 के विपरीत में क्या होगा तो हम 2 देखेंगे, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, तीनों में है। तो हम 2 के विपरीत यदि देखा जाए तो 3 4 5 6, तो देखेंगे 2 के विपरीत में क्या, देखिए निकटवर्ती दोनों सतह है। 3 4 नहीं होगा क्योंकि निकट में है, तो 3 4 नहीं होगा। यहाँ भी देखिए क्या है 6 4, 6 4 नहीं होगा क्योंकि निकट में सतह है, तो 6 4 तो पहले से कटा हुआ है। फिर हम देखेंगे 2 के निकट में 1 3 भी नहीं होगा, 1 3 तो पहले से कटा हुआ है। तो 2 के विपरीत में क्या बच गया 5, यानी 2 के विपरीत में क्या होगा 5 होगा। 2 के विपरीत में 5, तो 5 के विपरीत में भी 2 हो गया। और 6 के विपरीत में पूछा जाए तो 6 के विपरीत में 3 हो जाएगा। इस तरह से 6 सतह के विपरीत में हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि जिसके बारे में पूछा जाए पहले हम उस अंक को देखेंगे कि किस स्थिति में है। यदि 1 के विपरीत में बोला था तो 1 यहाँ है, सबसे पहले देखेंगे 1 के निकटवर्ती सतह जो 2 और 3 है ये किस में है, तो 2 3 इसमें है। तो ये दोनों जो छोड़ करके जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत में होगा, यानी 1 के विपरीत में 4 हो गया। इस तरह से आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न है दिया हुआ है, इसमें भी 3 स्थिति है और तीनों में अंक दिया गया है। यदि पूछा जाए कि 5 के विपरीत में कौन होगा, 5 के विपरीत में कौन होगा, तो हम देख लेंगे 5 कहाँ है,
5 यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो जैसा कि हम 5 के निकटवर्ती सतह 2 4 है, तो क्या 2 4 कहीं है? नहीं है। हम दूसरा में देख लेते हैं। 5 यहाँ है, 1 3 है, तो देखिए 1 3 कहीं है? यहाँ है। तो 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, यानी 5 के विपरीत में क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि जब दो अंक समान हो तो जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत में होता है, यानी 1 3 1 3, तो 5 के विपरीत में 6 हो जाएगा और उसी तरह 6 के विपरीत में 5 हो जाएगा। यदि अब बोला जाए कि 1 के विपरीत में क्या होगा, तो 1 के विपरीत में तो हम देखेंगे 1 में क्या है? 3 6, क्या 1 के अलावा 3 6 कहीं और है? 3 6 कहीं नहीं है। तो हम देखेंगे वैसा स्थिति में हम देखेंगे कि दोनों पासा में केवल एगो मिलता किस में है? ये दोनों में हम देखेंगे। तो क्या मिलता है दोनों में? दोनों में 5 मिलता है एक। तो इसको हम ये दोनों को क्लॉकवाइज लिखेंगे। ये दोनों में हम क्लॉकवाइज लिखेंगे। मिलता क्या है दोनों में? 5। तो 5 से हम घुमाएंगे, 5 4 2, यानी 5 4 2 ऐसे करके घुमाएंगे। उसके बाद इसको भी घुमाएंगे, 5 3 1। तो 1 के विपरीत में देखिए क्या आ गया? 2। 1 के विपरीत में 2 आ गया। 3 के विपरीत में 4 आ गया। 3 के विपरीत में 4 आ गया, तो 4 के विपरीत में भी 3 हो जाएगा। 2 के विपरीत में भी 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 सबका निकल गया। तो इस तरह से बाकी सबका निकाल सकते हैं। लेते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न दिया हुआ है ये। तो जैसे कि यदि पूछा जाए कि 1 के विपरीत में क्या होगा, 1 के विपरीत में क्या होगा, तो हम देखेंगे 1 कहाँ कहाँ है? ये दोनों में है। तो 1 के निकटवर्ती सतह 2 3 है, देखेंगे 2 3 कहाँ है? तो 2 3 देखें यहाँ है, तो यहाँ भी 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है। तो जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत में होगा, यानी 1 के विपरीत में 4 हो जाएगा, और उसी तरह 4 के विपरीत में 1 हो गया। अब बोला जाए कि 2 के विपरीत में क्या होगा, 2 के विपरीत में क्या होगा, तो 2 के अलावा 1 3, कहीं 1 3 और है, यहाँ पे भी 1 3 है, तो 2 के विपरीत में क्या हो जाएगा? 5, यानी 1 3 है, तो 2 के विपरीत में 5 हो जाएगा। उसी तरह 5 के विपरीत में भी 2 हो गया। अब बोला जाए 3 के विपरीत में क्या होगा, लिख देते हैं 1 2 4 5 6। तो देखिए 3 के विपरीत में 1 2 नहीं होगा, क्योंकि ये निकटवर्ती सतह है, 1 2 नहीं होगा। अब 3 के विपरीत में क्या होगा? 1 5 भी नहीं होगा, क्योंकि निकटवर्ती सतह है, तो 5 भी नहीं होगा। 3 के निकटवर्ती सतह 4 2 भी है, तो 4 2 भी नहीं होगा। तब बच गया क्या? 6 होगा, यानी 3 के विपरीत में 6 होगा और 6 के विपरीत में फिर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हल कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे पासे की जब 4 स्थितियां दी गई हो तो हम उस प्रश्नों को हल कैसे करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो लेते हैं प्रश्नों को, और प्रश्न दिया हुआ है। इस पासे की 4 स्थिति दिया गया है। ऐसी स्थिति में यदि पूछा जाए कि 1 के विपरीत में क्या होगा, 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत में क्या होगा, तो हम देखेंगे 1 कहाँ कहाँ है। तो हम देखते हैं 1 यहाँ है, इसमें है और इसमें है। 3 स्थितियों में 1 दिया गया है। तो देखिए तीनों स्थिति में हम देख लेते हैं 1 के अतिरिक्त 2 3 4 5 6। ऐसी स्थिति में हम ज़्यादा स्थितियों में दिया गया हो तो हम ऐसे निकाल लेंगे। तो 1 के निकटवर्ती सतह 4 5 है, तो ये 4 5 नहीं होगा, क्योंकि जो निकटवर्ती सतह होता है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत में नहीं होता है, इसीलिए 4 5 नहीं होगा। तो 1 के विपरीत में यहाँ 2 3 भी नहीं होगा, 2 3 भी नहीं होगा। यहाँ भी 1 के विपरीत में निकट में 2 3 है, 2 3 भी नहीं होगा। क्या होगा तब? 6 होगा ये, यानी यही 6 सही हो जाएगा। क्या होगा? 2 के विपरीत में क्या होगा, तो 2 देखेंगे कहाँ है, 1 2 3 जगह है, 3 स्थितियों में 2 है, तो हम इसी तरह से निकाल देंगे। 1 3 4 5 6 लिख देते हैं। तो 2 के निकटवर्ती 3 6 है, तो 3 6 भी नहीं होगा ये। अब 2 है, यहाँ 1 3 है, 1 3 भी नहीं होगा, यहाँ भी 1 3 है, नहीं होगा। यहाँ 4 5 2 को बच जाता है,
तो ऐसी स्थिति में हम दो स्थितियों को लेकर के क्लॉकवाइज घुमा करके हम देखेंगे। तो ये दोनों में देखते हैं क्या मिलता है, तो कुछ नहीं मिलता है। अब ये दोनों में हम देखते हैं, तो दोनों में क्या मिलता है, एक मिलता है। तो एक मिलता है तो हम यही दोनों को क्लॉकवाइज घुमा देंगे। हम क्लॉकवाइज हम यदि घुमाते हैं तो देखिए 1 5 4, फिर इसको घुमाते हैं तो 1 3 2। तो किसके विपरीत पूछा था, 2 के विपरीत में क्या होगा, 2 के विपरीत में 4 होगा। और 3 के विपरीत पूछा जाए तो 3 के विपरीत क्या होगा, ये 5 हो जाएगा। 3 के विपरीत में 5, और 4 के विपरीत में तो यही 2 हो जाएगा। 5 के विपरीत में 3 हो जाएगा। और 6 के विपरीत पूछा जाए तो 6 के विपरीत में क्या होगा, 6 के विपरीत में ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1 के विपरीत में 6 है तो 6 के विपरीत में 1 होगा। अब हम एक ऐसे प्रश्न लेते हैं जिसमें अंकों की जगह कुछ लिखा हुआ हो। जैसे कि ये प्रश्न है और इसमें अंक न दे करके लाल हरा पीला ये सब लिखा गया है, तो इनको हम कैसे हल करेंगे। जैसे कि यदि पूछ दिया जाए हरा, हरा के विपरीत में क्या होगा, हरा के विपरीत में क्या होगा, तो हम देखेंगे हरा कहाँ कहाँ है। देखिए यहाँ है हरा के, पहले देख लेते हैं कि निकटवर्ती सतह कौन कौन है। हरा के नारंगी और लाल देख लेते हैं, नारंगी लाल कहीं है क्या, नारंगी और लाल है यहाँ पे, है ना, नारंगी लाल। तो नारंगी लाल और नारंगी लाल, तो बच गया हरा के विपरीत में बैगनी, हरा के विपरीत में हो गया बैगनी। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि जो निकटवर्ती सतह 2 गो है वो कहीं और है क्या, यदि है तो जो बच जाएगा वो एक दूसरे के विपरीत में होता है। तो हरा के विपरीत में बैगनी हो गया, बैगनी के विपरीत में हरा हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत में हो जाएगा। यदि पूछा जाए नारंगी, नारंगी के विपरीत में क्या होगा, तो नारंगी के विपरीत में क्या होगा, नारंगी के देखिए लाल हरा, इसके निकटवर्ती सतह क्या है, लाल हरा। तो क्या ये लाल और हरा है क्या, लाल और हरा यहाँ है ना, लाल हरा। तो जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत में होगा। तो नारंगी के विपरीत में क्या हो जाएगा, रजत, रजत हो जाएगा। यदि पूछ दिया जाए कि लाल के विपरीत में कौन होगा, लाल के विपरीत में कौन होगा, तो लाल के निकटवर्ती सतह कौन कौन है, हरा और नारंगी। तो हरा और नारंगी कहीं है, देखिए हरा और नारंगी है यहाँ पे, तो बच गया सफ़ेद। तो लाल के विपरीत में सफ़ेद हो जाएगा। इसके अगले वीडियो में मैं बतलाऊंगा कि पासे के सतहों पर अंक न दे करके कोई चिन्ह दिया गया हो, अक्षर दिया गया हो या कुछ लिखा गया हो, तब हम उनको कैसे निकालेंगे। उस आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा करके रखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी ज़रूर बतलाएं, ताकि मैं आगे इसी तरह आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा जानकारी के साथ वीडियो लेकर आता रहूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।